हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अभी समय शाम का। आज वीडियो की शुरुआत मैं शाम के समय से कर रही हूँ। ये बना रही हूँ मैं शाम का खाना। खाने में बना रही हूँ आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी और ये माहरी बना रही हूँ मैं। सबसे पहला काम रहता है मेरा माहरी बनाना, क्योंकि सब उसमें टाइम लगता है माहरी बनाने में। तो माहरी उबलती रहती है तो मैं दूसरे काम भी करती हूँ, बीच बीच में उसको भी देखती रहती हूँ। माहरी बन रही है तो इधर मेरा आटा लग रहा है और बीच बीच में इसको भी माहरी को भी डालती जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये तली में ज़्यादा जल्दी चिपक जाती है तो इसलिए इसको भी डालना पड़ रहा है। और आटा अभी मेरा लग चुका है। पत्ते गोभी की सब्ज़ी बनाई तो सबसे पहले ना पत्ता गोभी को काटने में बहुत झंझट लगती है मुझे तो, क्योंकि उसके एक एक पत्ता निकाल के काटना पड़ती है और मुझे डर लगता है कहीं हो सकता है उसमें कीड़े वगैरह ना, तो इसलिए सारी गोभी को देख कर ही काटती हूँ मैं। गोभी तो मैंने काट ली है, अब मैं इधर मायरे को भी देखते जाऊँगी और लहसुन भी छिल जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ये छोटे छोटे काम तो चलते मैं ऐसे ही कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो करती रहती हूँ मैं। लहसुन वगैरह है, अभी आटा लगा लिया मैंने, प्याज काट कर रख लिए, क्योंकि यहीं माहिर को दिखती जाएगी और ये भी काम हो जाएगा, दोनों काम। अब मैं बघार लेती हूँ सब्जी को। इसमें मैं डाली है मैंने प्याज और लहसुन अदरक। हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो वो मैंने डाली नहीं। ये टमाटर है ना, टमाटर में मसाले डाल दूँगी मैं सारे सूखे। ये नमक मिर्ची धनिया हल्दी, ये प्याज अच्छे से भुन जाएगी फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। ये टमाटर अच्छे से पक जाएंगे फिर इसके बाद ही डालूँगी, क्योंकि फिर ये मिक्स नहीं हो पाते हैं गोभी के साथ। और तब तक मैंने गोभी को धुल कर रख दिया, उसका पानी भी निकल जाएगा, ये तैयार हो रहा है तब तक। ये देखिए बस गोभी और डल गई इसमें, हमारी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी अभी। ये टमाटर कितने अच्छे से मिक्स हो गए, अगर डायरेक्ट तभी डाल देती गोभी तो इसमें ना ये टमाटर मिक्स नहीं हो पाते। तो टमाटर अच्छे से पक गए हैं तो फिर ना कि सब पूरी गोभी में मिक्स हो चुके हैं ये टमाटर। ये सब्जी मेरी एक साइड सब्जी उबल रही है, तब तक मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। रोटियाँ बना तो फिर लगाऊंगी मैं खाना नीचे मम्मी पापा के लिए। ये आटे में पता नहीं मुझे क्या नज़र ऐसा लगा, बाल वगैरह है, दिख तो नहीं रहा पर लोई तोड़ी ना तो उसमें ऐसा लगा बाल है इसमें। फिर मैं सारा आटा देख लिया पर उसमें कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। ये शाम के सारे काम मेरे हो चुके हैं रात के। ये वीडियो मेरी मॉर्निंग की है, अगले दिन की। आज है पूर्णिमा तो झाड़ू पोछा मेरे हो चुके हैं। ये कपड़े गला के रख दूँगी क्योंकि खाना के बाद ही धुलूँगी मैं। ये स्वेटर वगैरह है जो जितनी निकलती जाएंगी और नहीं पहनना उनको धुल के रख दूँगी। अब इतनी गर्म सर्दी तो पड़ नहीं रही, हल्की सी गर्मी भी आ गई है तो एक एक दो दो जितनी भी स्वेटर दिखती जाएंगी मुझे वो धुल के रखती जाऊँगी। सिर्फ बच्चों की नहीं धुलना और हम सबकी तो धुल के रख दूँगी, क्योंकि इतनी अपने हिसाब की सर्दी नहीं है। हल्की सी हवा चल रही तो एक स्वेटर घर में पहनने के लिए काफ़ी है। कपड़े वगैरह भी मेरे धुल चुके हैं।
अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि आज पूर्णिमा है। तो मैं बनाऊँगी खीर पूड़ी और टमाटर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की। ये टमाटर मटर अच्छे से पक जाएंगे, फिर मैं आलू डाल दूँगी। जब भी पूर्णिमा होती है, अमास पूर्णिमा के दिन अधिकतर खीर पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि भगवान के भोग के लिए खीर पूड़ी का ही भोग लगाती हूँ। ये मसाला मेरा तो चुका था, फिर मैंने डाल दिया इसमें आलू मैंने पहले ही उबाल लिए थे, क्योंकि उबले हुए आलू की सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है। और पापा जी को तो छिलके वाले आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, पर कोई त्योहार हो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं ना उबाल के सब्ज़ी बनाती हूँ। वो छिलके वाले आलू की सब्ज़ी पूड़ी के साथ अच्छी नहीं लगती। फिर इधर मैं ना पकौड़ी का घोल तैयार कर लेती हूँ। ये बेसन मैंने छान के रखा है, इसमें डाल दूँगी सारे मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया, हींग, अजवाइन, सौंफ, सारे मसाले डाल दूँगी मैं। ये मैंने सौंफ डाल दिए, और पालक कटा हुआ रखा है, पालक, आलू, प्याज, हरी मिर्ची ये धुल के रख रखी है थाली में, ये डाल दूँगी मैं। ये पकौड़ी का घोल तैयार हो चुका था, फिर मैंने खीर में किराना और डाल देती हूँ, और मम्मी के लिए निकालूंगी बिना शक्कर वाली खीर। हम सब की मैं डाल दूँगी खीर। ये सब्ज़ी वगैरह मेरी बन चुकी है, खीर भी बन गई है। अब मैं बना लेती हूँ गर्म गर्म पूड़ियाँ बना कर, फिर दे दूँगी खाना नीचे मम्मी पापा के लिए। सबके लिए गर्म गर्म खाना दे दूँगी, क्योंकि पूड़ी तो है ना गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, इसलिए सारे काम मैंने पहले करके बना कर रख दिया है। सब्ज़ी वगैरह सब्ज़ी है, और पकौड़ी का घोल भी तैयार कर रख दिया है। थोड़ी सी पकौड़ी निकाल दी है, क्योंकि बीच में पूड़ी बनने लगेंगी तो फिर कढ़ाई थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो है ना पकौड़ी उसमें सही से बनती नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी पूजन के लिए बना के रख दी है। एक बार थाली में दे दूँगी पापा जी के लिए, फिर गर्मा गर्म बना दूँगी। एक साथ बेल कर रख लूँगी सारी पूड़ियों को मैं, क्योंकि फिर दो दो तीन तीन पूड़ियाँ डालती रहूँगी कढ़ाई में, तो जल्दी बन जाएगी मेरी पूड़ी। ये देखिए, ये पहली पूड़ी भगवान की ली है। ये इतनी सारी एक साथ बनेंगी तो जल्दी बन जाएंगी पूड़ी हमारी। इधर रख दिया मैंने बेसन भगवान के भोग के लिए। हमारे यहाँ ना डेली भोग लगता है भगवान जी के लिए, तो ना तो पहले ही बेसन दे करके रख दिया मैंने। फिर थाली लगा दूँगी, तब तक थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा। ये थोड़ी सी पूड़ी और निकल जाए, क्योंकि पकौड़ी डाल दूँगी तो वो ना पूड़ियाँ फिर बाद में सही से बनती नहीं है, तो कढ़ाई थोड़ी ठंडी सी हो जाती है। क्योंकि दो इतनी हो जाए तब के लिए थाली में परोसने के लिए एक बार में। ये पूड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं, अब डाल दूँगी पकौड़ी। कोई त्योहार हो तो खाना वगैरह बनाने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है,
क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें बनती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है मैनेज करने में। इतने सारे काम एक साथ और एक व्यक्ति करेगा तो थोड़ा समय चाहिए उसके लिए भी, काम करने के लिए भी। ये मेरी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं, बस अब लगा देती हूँ थाली। अभी पापा जी के लिए लगाना है थाली, क्योंकि मम्मी के लिए तो रोटी बनेगी तो थोड़ी देर बाद बनाऊंगी मैं। ये ठंडी सी हो गई थी कढ़ाई, थोड़ी गर्म हो गई। फिर मैं डाल देती हूँ और पूड़ियाँ। ये वाली पूड़ी और बन जाएगी, फिर मैं लगा दूँगी थाली। ये मैं लगाने लगी हूँ थाली पापा जी के लिए। ये ना पकौड़ी रख दी है, पूड़ी रख दी है। ये आलू टमाटर की सब्ज़ी है। ये खीर थोड़ी सी गट्टी हो गई है, इसमें अब दूध डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पापा जी ऐसी खीर खाते नहीं है। थोड़ी सी दे देती हूँ, फिर इसके बाद इसमें दूध डाल दूँगी। ये देखिए गट्टी दिख रही है, इसमें दूध डालना है अभी। ये देखिए खाना मेरा बन चुका है। ऐसे थोड़ी सी पकौड़ी और थी, इनको और बना कर रख लूँगी, क्योंकि अगर घोल रख दिया तो ना रखा रखा अजीब सा हो जाता है, पतला पतला सा। तो इसलिए पकौड़ी बना कर ही रख दूँगी। जितनी खिलेंगी खिल जाएंगी, नहीं तो शाम को खा लेंगे। वो सबके लिए हो भी जाएंगी, अभी तो बच्चे वगैरह भी हैं। और हमारे यहाँ हर अमास पूर्ण होना, वो मांगने वाली भी आती हैं तो उनके लिए भी दे देती हूँ मैं। ये मैंने डाल दिया दूध, खीर में थोड़ी पतली सी हो गई है। अब सारे काम मेरे हो चुके हैं, खाना वगैरह सबका हो गया है। अब मैं कर लेती हूँ किचन की सफाई। ये देखिए बर्तन में कितने सारे इकट्ठे हो गए। सबसे पहला काम रहता है पटा बेलन, क्योंकि इन्हें बर्तनों में शामिल नहीं करती, मैंने अलग से धुल कर रख देती हूँ। कहते हैं ना पटा बेलन को कभी जूठे बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, तो सबसे पहले ना पटा बेलन को ही धुल कर रख देती हूँ मैं। बस सब बर्तन और रह गए हैं, किचन को सॉरी गैस को धुलना है। क्योंकि इस पे भी तेल वगैरह गिर गया है, खाना का जो पूड़ी वगैरह बनाई थी, खीर फैल गई थोड़ी सी। हम हाउस वाइफों का तो यही रहता है, एक चीज़ पे ध्यान ना दिया जाए तो कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। खीर उबल रही थी तो मैं ना दूसरा काम करने लगी, तो खीर है ना उपन गई है गैस पे, तो वो भी फैल गई है। तो फिर मैं गैस को अच्छे से धुल देती हूँ निरमा डाल के गूंजा से, क्योंकि तेल वगैरह फैल ही जाता है वो तो। फिर आज है ना मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो हम लोग मंदिर आ गए खाना वगैरह से सबसे फ्री हो गए घर के सारे कामों से। ये हमारे यहाँ का बहुत अच्छा मंदिर है, टेकरी के नाम से जाना जाता है।
ये पीछे का नज़ारा है। पीछे ना माता जी का मंदिर है नीचे, और भैरव बाबा है। ये अब शाम को हम लोग घर आ गए थे, खाना वगैरह बन चुका है मेरा। अभी रात हो चुकी है, तो फिर है ना बारात निकल रही थी। हम लेडीज़ का तो काम यही है, अगर कोई बारात ढोल वगैरह आवाज़ आई बजने की तो तुरंत ही देखने के लिए आ जाते हैं। ये देखिए, हम सबका यही काम रहता है, और सबसे मेन काम लेडीज़ों का रहता है। बारात में लेडीज़ें आएंगी, उनको ही सबसे ज़्यादा देखते हैं। और डांस वगैरह मेन उद्देश्य रहता है, डांस करेंगे या नहीं। तो ये बारात में तो कोई लेडीज़ भी नहीं है, ना कोई डांस कर रहा है, सिर्फ ढोल और बाजे वगैरह हैं, और दूल्हा है। ज़्यादा बाराती भी नहीं है। खैर, फिर भी सब लोग देख रहे हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ अगली मॉर्निंग में। तब तक के लिए राधे राधे।